नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज कल हमने पढ़ा था विलोम शब्द। एक ही क्लास में हमने कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची है, जिसे हम कहते हैं कि समानार्थी। यानी एक शब्द जिसके यानी एक शब्द है, उसके बहुत सारे शब्द हो, यानी जिनका भी सेम अर्थ हो, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी कहते हैं। संस्कृत में यदि आपको लिखा हुआ मिलेगा तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, वो मिलेगा आपको पर्याय पदानी। क्या मिलेगा? पर्याय पदानी। पर्याय पदानी का मतलब होता है कि पर्यायवाची। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है पर्यायवाची, तो वहां संस्कृत में ओनली क्या मिलता है? पर्याय मिलता है। ओनली क्या मिलेगा आपको? बस ये लिखा मिलेगा, पर्याय शब्द। विलोम पद में क्या मिलता है? विपर्याय, यानी विपरीत, उल्टा। ठीक है। पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपकी एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख जो पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहाँ नोट किए हैं, देखना। पहले में है कि नदी। नदी का है, नदी का पर्यायवाची है, तटीनी भी होता है। और तटीनी, सरिता, सेवालिनी, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी के। आगे है अग्नि। अग्नि को पावक भी कहते हैं। पावक की यदि हम बात करें तो ये आपका अयादी संधि में जाता है कि पौ प्लस अक बनता है। इसका अयादी संधि में क्या होता है कि इस तरीके से बनता है, जैसे मैं आपको बता दूं, पौ प्लस अक, तो क्या बन जाता है? औ को क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, तो क्या बन जाता है आपका? पावक है। लेकिन अभी हम चल रहे पर्यायवाची पे, तो अग्नि का क्या होगा? पावक है, अनल है और उतासन है। अग्नि के हो गए। अब है सूर्य। सूर्य के देखिए, प्रभाकर भी सूर्य होता है, भानु भी सूर्य है, दिवाकर भी सूर्य होता है। आगे देर का शीघ्रम। शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। चपलम, सत्वर, क्षिप्रम, यानी तीनों का अर्थ सेम होता है, शीघ्रम। तो क्या होगा? शीघ्रम के पर्यायवाची क्या होंगे? चपलम, सत्वरम, क्षिप्रम। इसके बाद में बोली, तो क्या होगा? लपित, भाषित, वचस। ये सारे किसके आते हैं? बोली के पर्यायवाची आते हैं। आगे दे रखा है अपमान। क्या दे रखा है? अपमान। तो परिभव, अनादर, अवहेलना, ये सारे, यानी परिभव, अनादर, अवहेलना, ये सारे किसके होते हैं? अपमान के पर्यायवाची होते हैं सारे। जैसे दिवस है, यानी दिन के पर्यायवाची क्या हो गए? दिनम, वासर और यानी बार, गस है। अमृत है, अमृत के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमृत के पर्यायवाची पीयूषम, सुधा, अमीय, ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? अमृत के। आगे समुद्र है, तो क्या होगा? पारावार है, रत्नाकर है, सागर है, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। स्वभाव, तो क्या होगा? प्रकृति, स्वभाव है, निसर्ग है, ये सारे स्वभाव के पर्यायवाची है। मोक्ष है, तो मोक्ष का क्या होगा? एक तो मुक्ति, एक निर्वाण, एक अपवर्ग, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। जैसे क्रोध है, तो क्रोध के क्या हो जाएंगे? कोप है, रोष है, अमर्ष है, यानी सारे किसके हो जाएंगे? क्रोध के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देवता के, तो देखिए देवता के पर्यायवाची अम्र है, देव है, आदित्य है। आदित्य का जो सूर्य है, सूर्य का भी पर्यायवाची आदित्य होता है और देवता का भी आदित्य होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप दोनों, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से नहीं, सूर्य का पूछे जाए तो यही होगा और देवता का पूछे जाए तो ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि इसमें भी सूर्य में भी होता है आदित्य। जैसे गणेश है, विनायक,
लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका एस है। इसमें देखा जाए तो बहुव्रीहि समास है। गजानन, गजानन हाथी के समान है जिसका मुख, उसे कहते हैं गजानन। तो ये भी किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि में। वायु है तो वायु का क्या होगा? अनल है, समीर है, समीरण है। ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? वायु, वायु हवा के। आगे दे रखा है आकाश है तो अंबर, गगन, अनंत जिसका अंत नहीं है, ये किसके पर्यायवाची होंगे? आकाश के। यमराज, यमराज के पर्यायवाची क्या होंगे? कर्तांत, कर्तांत है, समन्वय और काल है। प्राणी है, प्राणी का अर्थ होता है जीव जंतु जो भी है। चेतन, जन्मी और जंतु, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? प्राणी के होते हैं। आगे दे रखा है निंदा, तो आक्षेप, निर्वाण, परिवाद, आक्षेप, निर्वाण और निर्वाद, परिवाद, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? निंदा के। अब है हर्ष, हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। प्रीति है, प्रेम करना, ये भी इसका ही होता है। प्रमोद, आनंदित होना, सुखम और सुख, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? अर्थ के पर्यायवाची होते हैं। जैसे मन है, मन के पर्यायवाची चेत है, हृदय और मनस है, ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? मन। सरस्वती का पर्यायवाची देखना, वाणी, भारती, वाक यानी बोली। वाक का मतलब होता है कि वाणी, वाच। तो बुद्धि, बुद्धि का क्या होगा? मनीषा। मनीषा शब्द है, आप ध्यान में रखना, ये प्रश्न पर रूप संधि है, इसमें मनस प्लस ईसा, इस प्रकार का संधि विच्छेद होता है। प्रज्ञा और चेतना, मनीषा, प्रज्ञा और चेतना, ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? बुद्धि के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लक्ष्मी। लक्ष्मी को देखिए पद्मा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं और रमा भी कहते हैं। यानी लक्ष्मी जी के जो पर्यायवाची हैं पद्मा, कमला, श्री, रमा। नारद के पर्यायवाची भरत है, देवल है, देवर्षि। देवर्षि में यदि हम बात करें तो गुण संधि है, देव प्लस ऋषि, गुण संधि। स्वर्ग में सुरलोक यानी देवताओं का लोक, देवलोक ये भी वही है, अमृत लोक और अमृत का लोक, यानी ये सारे पर्यायवाची हैं। मैंने आपको इस तरीके से मेन जो प्रमुख है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं वो मैंने आपको बताए हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप देखना, आगे बात करते हैं कि पानी। तो पानी का क्या होगा? पानी का होता है वारी, सलील और तोय। यानी जो पानी है, पानी के पर्यायवाची क्या होंगे? वारी है, वारी शब्द भी होते हैं, ये वारी शब्द ज्यादा आते हैं अधिकतर, तो आप देख लेना एक बार। वारी है, सलील है, सलील है और तोय। समाचार, समाचार का वार्ता भी होता है यानी बातचीत करना, प्रवृत्ति भी होता है और वृत्तांत भी होता है। समाचार का क्या होगा? वार्ता, प्रवृत्ति और वृत्तांत। निंद्रा है, निंद्रा, निंद्रा का अर्थ होता है नींद यानी नींद लेना। तो क्या होगा? शयन, सोना भी वही है, स्वप्न, सपने लेना, संवेश। तो सारे जो भी हैं ये आपके शयन, स्वप्न, संवेश, ये क्या होते हैं? निंद्रा के पर्यायवाची होंगे, आपके समानार्थी हैं क्योंकि इनके अर्थ सेम होते हैं। असुर है, असुर का अर्थ होता है राक्षस, तो दैत्य का अर्थ भी राक्षसी होगा, दानव का भी राक्षसी होता है और राजता का भी क्या होता है? असुरी होता है। कुबेर है, कुबेर के पर्यायवाची क्या होगा? धनदय, नरवाहन है, श्रीदह है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? कुबेर के। कहते हैं ना कुबेर की बारिश हो गई है। ठीक है, कि जिस पर कुबेर की बारिश हो जाए वो तो ये मान के चलो कि उसके तो घर में लक्ष्मी लक्ष्मी है। आगे देखिए पुण्य,
कल्याण होगा तो धर्मम, सुकृतम, श्रेयम, ये सारे किसके पर्यायवाची होंगे? पुण्य के। धर्मम, सुकृतम, श्रेयम, ये सारे किसके हो जाएंगे? पुण्य के। कमल, तो कमल के पर्यायवाची क्या होंगे? अरविंद, राजीव, जलजय। देखिए ये जलजय लिखा हुआ है, यदि यहां द आ जाता तो किसका पर्यायवाची हो जाता? बादल का, मेघ। मछली है तो मीन है, मत्स्य, विसार है। पार्वती है तो पार्वती का क्या हो जाएगा? उमा, कात्यायनी, गौरी। उमा, कात्यायनी, गौरी, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? पार्वती के। विद्युत है यानी लाइट है, इसका पर्यायवाची हो गए क्षण प्रभा, चंचला और चपला। चंचला कहते हैं ना, चंचल की कभी भी चले जाए और कभी भी आ जाए, कोई पता नहीं रहता, तो उसे कहते हैं चंचला। काला रंग का क्या होगा? कृष्ण है, श्याम है, मेचक है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? काला रंग के। आगे लगातार, लगातार का अर्थ होता है निरंतर, तो क्या होगा? सतत, अश्रांत, अनवरत, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? लगातार। लगातार क्या होंगे? सतत, अश्रांत, अनवरत। नृत्य है, नृत्य का नृत्य नाचना, इसके रूप भी चलते हैं ना, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती, नृत्यसी, नृत्यत, नृत्यत, नर्तयामी, नर्तयाओ, नर्तयामः, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। नृत्य यानी नाचना, तो क्या होगा? नाट्य, इसका भी वही होगा। नटन, नटन और नर्तन, ये सारे नृत्य के पर्यायवाची होते हैं। नाट्य, नटन, नर्तन। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? लिप्सा, लिब प्लस सा, इसमें संधि है, बहुत अच्छा उदाहरण है। लिब प्लस सा संधि होगी इसमें ना, संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? लिब प्लस सा। मनोरथ है, वांछा, ये सारे किसके? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। लिप्सा, मनोरथ है, मनोरथ में भी संधि है, मनस प्लस रथ है, मनोरथ है। वांछा। अब है आपका भवन, तो क्या होगा? भवन को सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदन भी कहते हैं, महल भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं और आगार भी कहते हैं। यानी जो भवन है, भवन के पर्यायवाची घर के भी यही होते हैं सेम, और भवन, भवन के भी यही होते हैं। सदनम, निकेतनम, आगार है। आगे जाएगा स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची है वनिता, महिला, रामा, नारी, ये सारे किसके पर्यायवाची चले जाएंगे? स्त्री के। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, तो प्रभात है, विभात है, उषा, ये सारे मॉर्निंग के जो मॉर्निंग के सुबह के हैं सारे। प्रभात है, विभात है, उषा। यहां दे रखा है चंद्र है, चंद्रमा के पर्यायवाची। शीतांशु भी कहते हैं, बहुत अच्छा नाम भी होता है ये शीतांशु। शीत प्लस अंशु, क्या होगा? शीत प्लस अंशु होता है, दीर्घ संधि होते हैं। सुधा करे, निशा करे। भूमि है, भूमि के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, धरा, धरती, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पृथ्वी। पर्वत है तो पर्वत को गिरी, भूधर है, नग है, शैल है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। जैसे हम कहें गिरी, भूधर है, नग है, शैल है, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पर्वत के। अब होता है तालाब, क्या होगा? तालाब, तो तालाब के क्या होगा? जैसे सरोवर, जलाशय, तड़ाग है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? तालाब। जैसे सरोवर है, जलाशय, तड़ाग है, सारे तालाब के पर्यायवाची होते हैं। वृक्ष है, वृक्ष है और पादप है, तो वृक्ष के पर्यायवाची क्या होंगे? पादप है, तरु, विटप है, तरव है। ये देखिए ये तरव है ये भी इसके पर्यायवाची है वृक्ष के। ब्रह्म, बहुरे के पर्यायवाची क्या होगा? अली, मिलिंद है, मधुप है,
जो फूलों से रस लेते हैं। अंश है, अंश के पर्यायवाची क्या होंगे? मराल, कलहंस है, नीर सीर विवेक है। नीर सीर विवेक है, इसका मतलब होता है कि दूध में से पानी को अलग करना, नहीं दूध अलग और पानी अलग, उसे कहते हैं नीर सीर। नीर यानी पानी, सीर मिल्क, सीर का क्या अर्थ हो जाएगा? दूध, मिल्क। तो हो गया, यानी नीर पानी और दूध का विवेचक है, यानी पानी और दूध को अलग अलग करने वाला, उसे कहते हैं अंश है, अंश। राजा है तो राजा भूपति, अधिपति, नृपति, यानी भूपति, अधिपति, नृपति और नृप है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? राजा के, है ना। अब है पुत्र, तो पुत्र को देखिए सुत भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, तनुज भी कहते हैं। सुत, तनय और तनुज है। आगे दे रखा है इसमें अश्व है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो क्या हो जाएगा इसमें? हय। देखिए ये वो वाला हय नहीं है, क्योंकि जो वो होता है उसमें क्या होता है कि हय अलंत होता है, हा आधा होता है, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, लेकिन यह क्या है? पूरा है इस तरीके, तो इसका क्या अर्थ होता है? घोड़ा। यानी अश्व के पर्यायवाची होंगे तुरंगम, सेंधव, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। देह है, देह का अर्थ होता है शरीर, तो देखिए शरीरम, वपु, तनु, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? देह के, ठीक है। ये मैंने आपको देखे, यहां मैंने संख्या 1 से लेके 28 तक लिखी, और पहले जो मैंने पढ़ाया था आपको 1 से लेकर के 26 तक, तो टोटल मिलाकर के मैंने 54 करवा दिए आपको। वैसे तो पर्यायवाची बहुत होते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो प्रमुख थे, जो आने लायक थे, वो मैंने यहाँ करवा दिए हैं। पर्यायवाची तो बहुत होते हैं, कोई कमी नहीं होती है। हर शब्द के 2-2, 3-3, 4-4 होते हैं, किसी की तो 4-4, 5-5 भी हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरीके से ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया कि हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए पर्यायवाची बहुत होते हैं, लेकिन हमें मेन देखना है। बादल है, बादल का है, बादल का क्या हो जाता है? जैसे जल का होता है, जल में तो क्या होता है? जैसे जय होता है लास्ट में, वहां दय होता है, जल जय, वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। मेघ, वारिद, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मेघ भी बादल का ही होता है, जल, जलद बादल का ही होगा, वारिद बादल के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज हमारी पर्यायवाची की क्लास थी विद्यार्थियों। अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, आपकी एग्जाम आने वाली है, और आप सभी ने ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। बस अब तो घड़ी है, इंतजार है, उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारे सामने पेपर आएगा और हम करते रहेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कितना क्या हुआ। तो बस वही है, मिलते हैं विद्यार्थियों। अगले धैर्य के साथ में पढ़ना है, बस धैर्य। पेपर को भी क्या होता है कि समझ करके और धैर्य धारण करते हुए हमें करना होता है, कि ज्यादा जल्दीबाजी में क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। ये सभी के लिए है, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो आते ही नहीं है, लेकिन रीट है, या स्कूल लेवल पे ले लीजिए आप, क्लास 6 से लेकर के 10 तक संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम है, कहीं ना कहीं तो आते ही हैं, ठीक है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।